फरीदा जे जाना दिल थोड़े कमल बुक बरी जे जाना सहू नंदड़ा थोड़ा माण आवे माही तू मैनू प्यारा लगना है ते तू ना कर जोर तगाने नंगे पिंडे मेरे मारे छमकां ते मेरे रोंदे ने नैन निमाने जिन्नियां तन मेरे ते लगियां तेरे इक लगे ते तू जाने गुलाम फरीदा दिल ओथे दईए जिथे अगला भी कदर पछाने जिथे अगला भी कदर पछाने। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह ब्लॉग्स में एक बार फिर। मैं आपका दोस्त दविंदर सिंह। दोस्तों, आज हम एक महान सूफ़ी संत के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो संत ही नहीं, एक कवि भी थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबा फ़रीद की, जिनको शेख फ़रीद भी कहते हैं। बाबा फ़रीद का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेख फ़रीद या ख्वाजा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर एक सूफ़ी संत थे और 12वीं शताब्दी के दौरान पंजाब के वे सबसे महान संतों में से एक थे। उन्हें पंजाबी भाषा का पहला कवि कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बाबा फ़रीद की प्रेरणादायी और जीवन संबंधी कविताएं सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हैं। हालांकि बाबा मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने उनका सम्मान किया था। बाबा फ़रीद का जन्म 1173 ईस्वी के रमज़ान महीने में पंजाब के कोटवाल गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में उनके नाम के साथ शकरगंज यानी कि चीनी का खजाना जोड़ा गया। इसके पीछे एक प्राचीन कहानी है। एक युवा लड़के के रूप में बाबा फ़रीद को अपनी मां द्वारा रोज़ाना नमाज अदा करने के लिए कहा जाता था। वो कहता था कि मुझे अल्लाह से क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं नमाज। शेख फ़रीद जी को खजूर बहुत पसंद थे, इसलिए एक दिन उनकी मां ने उनसे कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा। बाबा फ़रीद की मां ने नमाज अदा करने के लिए एक चटाई डाली और उस चटाई के नीचे खजूर छिपा दिए ताकि वह उसे अल्लाह का वरदान समझे। एक दिन बाबा फ़रीद की मां चटाई के नीचे खजूर रखना भूल गई, लेकिन उसकी नमाज के बाद एक करिश्मा हुआ। उसने चटाई के नीचे खजूर रखे पाए। उस दिन से उसने अपने बेटे को शकरगंज के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। ओ क्रो, कम एंड पैक ऑल दिस फ्लैश ओवर दिस स्केलेटल फ्रेम ऑफ माइन। लीव दिस टू आइज अनटच्ड, फॉर दे आर इन वेट ऑफ डेड ग्रैंड बिलव्ड ऑफ माइन। दोस्तों, बाबा फ़रीद को 70 साल की उम्र के बाद गुरु मिला था और उन्होंने 36 साल जंगलों में भक्ति की, तपस्या की, और इसी दौरान उनका शरीर एकदम मुरझा गया था और सूख गया था, एक सूखी लकड़ी की तरह। और एक बार जब वो विश्राम कर रहे थे तो कौवे उनके पास आते हैं और उनका मांस नोचना शुरू कर देते हैं। और उसी टाइम बाबा फ़रीद ये फरमाते हैं, कागा करंग डंडोलिया सगला खाइयो मांस, ए दो नैनन मत छुइयो फिर देखन की आस। कागा सब तन खायो चुन चुन खायो मांस, दो नैना मत खायो मोहे पिया मिलन की आस, मोहे पिया मिलन की आस। कागा करंग डंडोलिया सगला खाया मांस, ए दुई नैना मत छुइयो फिर देखण की आस। और उनकी ये विरह और तड़प रंग लाती है। उनको 70 साल की उम्र के बाद गुरु मिल जाता है, जिनका नाम ख्वाजा बहाउद्दीन था। गुरु ग्रंथ साहिब में शेख फ़रीद के बहुत सुंदर शब्द लिखे गए हैं, जिनको सुनना और पढ़ना हम सब पसंद करते हैं। फरीदा जेतिया सकरे होई विद
साईं वाजो आपणे बेदण कहिए किस। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही बाबा फरीद को हज पर भेजा गया था। वहाँ पर वे अब्दुल रहीम अंसारी के घर पर ठहरे। पंजाबी भाषा में बाबा फरीद का नियंत्रण और प्रवाह देखने के बाद एक फ़कीर बाबा ने भविष्यवाणी की कि वह एक दिन एक महान संत बनेंगे। पंजाब से लौटने के बाद बाबा फरीद को धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिल्ली भेजा गया। बाबा फरीद अरबी, फ़ारसी और अन्य भाषाओं के जानने वाले ज्ञानी संत थे, लेकिन पंजाबी भाषा से उनको बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने अपने सभी दोहों को पंजाबी भाषा में लिखा था। बाबा फरीद ने साहित्यिक काम के लिए पंजाबी भाषा का प्रदर्शन किया। उस समय पंजाबी भाषा कम परिष्कृत मानी जाती थी। बाबा फरीद अपने दोहों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। बाबा फरीद के नाम से पहले पंजाबी साहित्य में बहुत ज़्यादा सार नहीं था, क्योंकि आज जिन दोहों का आनंद लिया जा रहा है वह पहले सीमित थे। वर्तमान समय में भारत के पंजाब प्रांत में स्थित फरीदकोट शहर का नाम बाबा फरीद के नाम से ही रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा फरीद के शहर को मोखलपुर के नाम से जाना जाता था और वो राजा मोखल के किले के पास 40 दिनों के लिए अलगाव के लिए बैठे थे। राजा इस दिव्य व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और उस शहर का नाम उनके नाम के साथ जोड़ दिया। वह स्थान जहां बाबा फरीद ने बैठकर ध्यान किया था उसे बाबा फरीद का टीला के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष शहर में बाबा को याद रखने के लिए 3 दिवसीय त्योहार, जिसे बाबा शेख फरीद आगमन पूर्व मेला कहा जाता है, 21 सितंबर से 23 सितंबर तक मनाया जाता है। 1266 ईस्वी में मुहर्रम महीने के 5वें दिन न्यूमोनिया बीमारी से पीड़ित होने के कारण बाबा फरीद का निधन हो गया। वह पाकपतन शहर के बाहर दफनाए गए थे। पाकपतन बाबा फरीद द्वारा महान सूफी विचारों के निवास के रूप में बनवाया गया था, जिस स्थान पर बाबा फरीद को दफनाया गया था, और उस स्थान को शहीद की कब्र के रूप में भी जाना जाता है। उनके उत्तराधिकारियों को चिश्ती के रूप में जाना जाता है। उनको पंजाबी साहित्य परंपरा और आधुनिक पंजाबी संस्कृति का संस्थापक बुलाना गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह मिलता हूँ फिर ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।